बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफ़ा चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आम का मुरब्बा, कच्चे आमों का मुरब्बा। जी स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो पे जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। जी हमने 2 किलो आम लिए हैं और 2 किलो ही इसमें चीनी ऐड होगी। जी चलिए आमों को हम छील लेते हैं। ये देखें, आमों को मैंने अच्छी तरीके से काट लिया है। इनको अब धोना नहीं है, काटने से पहले इनको धोना था। ये कलमी आमों का मैं मुरब्बा बनाना सिखा रही हूँ आपको। जी इसमें 2 किलो आम है, 2 किलो ही इसमें चीनी ऐड होगी। और अब मैं दूसरे तरीके से भी आपको मुरब्बा बनाना सिखाती हूँ। 2 तरह के आम के मुरब्बे बनाना सिखाती हूँ। जी ये देखें, 1 किलो आम है तो 1 किलो इसमें चीनी ऐड की है। 2 किलो आम है, 2 किलो ही इसमें चीनी ऐड की है। इसको 2 घंटे हम धूप में रखेंगे। इसका जब तक चीनी का शीरा नहीं निकल जाता हम इसको 2 घंटे धूप में रखेंगे। इसमें से पहले ज़ीरा ऐड किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें। हाफ टी स्पून मैंने सुर्ख मिर्ची ऐड की है इसमें। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्ची इसमें ऐड की है। ये अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। जी 2 घंटे के लिए इसको धूप में रखेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और फिर हम इसको पकाएंगे। इसको कवर करके रखना है धूप में। ये देखें, ये मैंने आम कश कर लिए हैं। पहले मैंने मिसाले वाला मुरब्बा बनाना था और अब मैं जैम बना रही हूँ। इसमें सिर्फ चीनी ऐड होगी। इस 1 किलो आम लिए मैंने, उसको मैंने कश कर लिया। अब इसमें हाफ केजी मैं इसमें चीनी डालूँगी। ये देखिए चीनी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह मिक्सअप करके हम 2 से 3 घंटे इसको धूप में रखेंगे। चीनी का शीरा हो जाएगा, फिर हम आपको जैम बनाना सिखाएंगे। ये देखें, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 से 3 घंटे हम इसको धूप में रखेंगे ताकि इसका अच्छी तरह इसका शीरा बन जाए। हम जैम हर साल बना के अपने फ्रीज़र में रखते हैं। ये ब्रेड के साथ भी खाई जाती है, बच्चे रोटी के साथ भी खाते हैं, पराठे के साथ भी खाते हैं। जी अब हम इसको 2 से 3 घंटे इसमें रखेंगे धूप में, फिर मिलते हैं आपसे। 2 से 3 घंटे धूप में रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। जी ये मिक्सअप हो गई है। अब हम इसको कवर करेंगे और 2 से 3 घंटे हम इसको धूप में रखेंगे। जी ये देखें, 3 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। आमों ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। ये मिसाले वाला मुरब्बा बना रहे हैं हम। जी दूसरा हम जैम वाला बना रहे हैं। जी ब्रेड के साथ हम इजीली खा सकते हैं। मीठा मुरब्बा बना रहे हैं। दूसरा हम मीठा मुरब्बा बना रहे हैं जिसे हम जैम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी अब हमने बड़े मुंह वाली खुली कढ़ाई ली है, उसमें हम ये अपना मुरब्बा ऐड करेंगे। जी इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये अपने पानी में बनेगा। पहले हम तेज फ्लेम पे बनाएंगे, फिर इसको मीडियम करेंगे। जी दूसरे चूल्हे पे भी हमने कढ़ाई रख ली है और इसमें ये वाला है, वो मिसाले वाला बना रहे हैं और हम ये मीठा बना रहे हैं। जी ये तेज फ्लेम पे बनाएंगे हम ताकि ये पानी इसका जल्दी खुश्क हो जाए, मतलब शीरा जल्दी खुश्क हो जाए। ये देखिए अब हमारा बनने लग रहा है। कच्चे आम तो वैसे ही जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बस ये पानी, ये जो शीरा है, पानी तो है ही नहीं इसमें, शीरा है, वो खुश्क हो जाए फिर हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जी इसका भी शीरा खुश्क हो रहा है और इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी इसको हम स्लो फ्लेम पे कवर करेंगे और ये हल्का हल्का बनता रहेगा। जी इसका हम शीरा खुश्क करेंगे
अब इसमें टाइम है काफ़ी। जी जनाब, जैम फ्लेम हमने स्लो किया हुआ है। जैम में हम फूड कलर डालेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। जी मुरब्बा हमारा रेडी हो गया। जैम में अभी थोड़ा टाइम है, ये देखें। इसको हम एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़र करेंगे। हम इसे पूरे साल तक सेव कर सकते हैं। जी मुरब्बा हमारा रेडी होने वाला है, ये देखें। सॉरी, जैम हमारी रेडी होने वाली है। थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे, ये देखें इसको ग्राइंड करेंगे। जी मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड किया है। अब हम इसको वो करें, हम लाइट फ्लेम पे इसको बना रहे हैं। ये देखें हमारी जैम रेडी होने वाली है। आप इसको जैम कह लें, मुरब्बा कह लें, आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन चटनी कह लें आप इसको, लेकिन मैंने इसमें मिर्ची वगैरह ऐड नहीं की, तो ये जैम ही है। इसमें मिर्चें ऐड नहीं है, इसमें सिर्फ चीनी ऐड की हुई है। तो हमारी जैम रेडी हो चुकी, मुरब्बा रेडी हो गया। हमने फ्लेम ऑफ कर दी। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, बादाम किशमिश वगैरह। ये मैंने बड़े स्टेप इसके वो रखे हैं, पीसेस मज़े के लगते हैं। काश पे जो हमने इसकी रखी है, पीसेस के मज़े के लगते हैं जब मुंह में जाते हैं। जी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्ज़ी बनाएं। जी जनाब, जैम हमारी रेडी हो गई। देखें मज़े की जैम, खट्टी मीठी, ये देखें। ये हमारा मुरब्बा रेडी हो गया, मज़ेदार खट्टा मीठा मिसाले वाला मुरब्बा। बस हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में डालकर, और आप इसे भी सेव कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में डालकर। 1 साल के लिए आप महफूज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आम का मुरब्बा और हमारी जैम? जी उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं ठंडा करने के लिए रखा है, फिर मैं किसी एयर टाइट जार में डालूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।